हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो मैंने प्रोबेबिलिटी बताया था आप लोग को प्रैक्टिस करना आप लोग को, और आज आप लोग का कोर्स द एंड होने जा रहा है। लास्ट टॉपिक है रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। इसमें कुछ एक क्वेश्चन है जो चुनिंदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस रिलेशन से मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई फंक्शन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या तीनों पूछ देगा तो कहता है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये पूछेगा। तो एक क्वेश्चन सारा चीज क्लियर आपका हो जाएगा। सबसे पहले बात आपको जानना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये होगा कि जो फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव, एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे मतलब कि इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। कहता है कोई रिलेशन जो है अगर खुद का रिलेशन अगर खुद के साथ है तो कहते हैं आपको वो क्या रिफ्लेक्सिव होगा। अगर कहते हैं ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का रिलेशन ए के साथ हो तो कहते हैं ये क्या आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। और कहते हैं ए का रिलेशन बी के साथ हो, बी का रिलेशन सी के साथ हो, इसका मतलब ए का रिलेशन सी के साथ हो, तब कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। और तीनों जिसमें फॉलो करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग। तो सबसे पहला इस पे तीन टॉपिक है, तो सबसे पहले हम जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो आपको क्वेश्चन रहेगा, आपका रिलेशन से रहेगा। इसमें क्वेश्चन क्या आपको दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन आपको ये रहेगा, लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड, लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड on set Z, on set Z of integer by x रिलेशन y, x और y का ऐसा रिलेशन दिया गया है, डबल इम्प्लाइज x इक्वल टू y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर इंटीजर। सॉरी, क्योंकि अब जेड आपको दिया हुआ है तो ये आपका इंटीजर रहेगा आपको ये। जेड सो दैट आर इज एन, ये आपको रिलेशन दे दिया गया जहां पर एक्स और वाई का ऐसा रिलेशन है जहां एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है, आपको शो करने कह रहा है, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन एक साथ आपको सब बता देते हैं आपको। अगर एग्जाम पूछेगा रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव तो काम कीजिएगा, पूछेगा सिमेट्रिक सिमेट्रिक तो काम कीजिएगा, और ट्रांजिटिव काम कीजिएगा। अगर इक्विवेलेंस पूछेगा तो इक्विवेलेंस कर दीजिएगा, इसके बिना इक्विवेलेंस होगा नहीं, आपको तीनों प्रूफ होना चाहिए। तो कैसे बनाते, एक क्वेश्चन देखिए बढ़िया से, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे करना क्या होता है, कैसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ कीजिएगा। पहले यहाँ रिफ्लेक्सिव लिख दीजिए। आपको करना क्या, सेकेंड एलिमेंट के प्लेस पर आपको फर्स्ट एलिमेंट डाल दो, क्योंकि मैंने कहा दिया कि खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सिंस x इक्वल टू क्या x के बराबर कोई भी इंटीजर अगर 5 लेते हैं, ऑब्वियसली क्या होगा, 5 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x का रिलेशन क्या x के साथ हो गया। सो इट इज, जितना हम लिख रहे हैं इससे अधिक लाइन आपको लिखना नहीं, ज्यादा आपको अपना स्मार्ट दिमाग नहीं चलाना, जितना अधिक लिखना है अधिक लिखेंगे अधिक गलती हो जाएगी, इतना ही करना सारे क्वेश्चन में। ये हो गया। अब टेस्ट करना है आपको सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक का मतलब क्या बताएं आपको, कि जो ए का रिलेशन बी के साथ होगा वही बी का रिलेशन ए के साथ होगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, सिंस x इक्वल टू वाई, आप जानते हैं कोई अगर x इक्वल टू वाई है, a इक्वल टू बी तो b इक्वल टू a होगा, तो x इक्वल टू वाई है, इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल टू एक्स भी होगा। दैट मीन्स x का जो रिलेशन y के साथ है वही रिलेशन y का क्या है, आपको x के साथ है। तो सो इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब तीसरा आपको देखना है ट्रांजिटिव। आपको ट्रांजिटिव में एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम्पल बताएंगे आपको दे करके,
या ट्रांजिटिव में एक तो ये आपको फुल पे अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और वैसा एक संबंध में लोग मान लेंगे बी का रिलेशन सी के साथ, ऐसा अगर आपको होता है तो आपको दिखाना पड़ेगा ए और सी का रिलेशन है, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन ऐसा कोई रिलेशन आपको मिलेगा, एग्जांपल आपको देंगे जस्ट अभी हम, जहां पर पता चलेगा कि वो रिलेशन ही नहीं बन सकता है, ए का बी के साथ जो रिलेशन दिया हुआ है बट बी का वही रिलेशन सी के साथ नहीं हो सकता है। तो वैसे केस में जब हमको ये पता नहीं चलेगा कि जो रिलेशन ए का बी के साथ है और बी का सी का वही संबंध नहीं बन सकता है, तो वैसे कि हम लोग एज्यूम मान लेते हैं कि वो फंक्शन क्या रिलेशन क्या मेरा ट्रांजिटिव मान लेते हैं उसको हम लोग, याद रखिएगा। तो ट्रांजिटिव में चूंकि यहाँ पर आपको x इक्वल टू वाई दिया हुआ है, आप मान लीजिए y इक्वल टू जेड। जब x y के बराबर कोई इंटीजर है और y z के बराबर है ऑब्वियसली है, इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा, z होगा। मीन्स x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन z के साथ है, दैट इम्प्लाइज x का रिलेशन क्या होगा, z के साथ हो गया। सो इट इज ट्रांजिटिव। और जब ये तीनों को फुलफिल कर दिया कंडीशन, कभी क्या आपका हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्या देंगे यहाँ पर, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग। चलिए क्वेश्चन और लिया जाए। Let n be the set of all natural numbers a relation R be defined on n cross n by AB रिलेशन CD, और इसका मीनिंग दे दिया आपको A प्लस D इक्वल टू B प्लस C, so that R is an equivalence relation। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोग को क्या करना है, स्मार्टली क्वेश्चन बनाना मैथ्स का, कि प्रोबेबिलिटी और इस चैप्टर से को दूरी बनाकर रखना। अगर ये सब क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा आपको, तब इधर आपको हाथ लगाना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, जरा भी गलती होगा तो मार्क्स कट जाएगा। बाकी सारा टॉपिक बनाइएगा, उसी सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आपको कह रहा है कि रिलेशन आपको दिया है नेचुरल नंबर में कि ए बी सी डी अगर है तो इसका रिलेशन ए प्लस डी यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट सेकंड प्लस थर्ड इसके इक्वल टू होता है।
तो आपको दिखाना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेम प्रॉब्लम आपका है, वही काम यहाँ पर करेंगे। तो हमने क्या कर, जब आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो लास्ट टर्म को क्या करना है आपको फर्स्ट के बराबर, क्योंकि सेम का संबंध से खुद का रिलेशन खुद के साथ होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए बी रिलेशन ए बी, क्या रिजल्ट निकलेगा, फर्स्ट का संबंध होना चाहिए लास्ट के साथ। तो फर्स्ट कितना आपका ए का बी के साथ होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और सेकेंड होना चाहिए थर्ड के साथ बी ए के साथ। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या, बी अगर दो नेचुरल नंबर ए और बी आप लेते हैं, मान ली ए और 2 लेते हैं, बी 3 लेते हैं, तो 2 प्लस हो जाएगा 3 5, 3 प्लस 2 भी कितना होगा 5 हो जाएगा। इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका हो गया, आप यहाँ इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी का जो है रिलेशन वो किसके साथ हो गया, ए बी के साथ हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट करिए। आप सैमेट्रिक टेस्ट करना आपको है। सैमेट्रिक में क्या बताया, ए इक्वल टू बी तो बी इक्वल टू ए होगा। चलिए, तो सैमेट्रिक के लिए ए बी रिलेशन हमको दिया हुआ है सी डी के साथ। ये तो हमको दिया हुआ पहले से है कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। हम पलट देते हैं को, यानी कि सी डी को पहले कर देते हैं और ए बी को बाद में कर देते हैं। तो लास्ट का संबंध फर्स्ट और लास्ट में, यानी कि ये हो जाएगा सी प्लस बी, और सेकेंड और फर्स्ट यानी कि डी प्लस ए। इसको हम कह सकते हैं ना कि बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, जो ऊपर लिखा हुआ है। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स ये आपका हो गया कि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, दैट इम्प्लाइज सी डी का रिलेशन क्या है आपको ए बी के साथ है। सो इट इज क्या होगा आपको, ये सैमेट्रिक आपका हो जाएगा, सैमेट्रिक हो गया। अब रही बात आपको थर्ड करना, आपको थर्ड क्या आपका है, वो आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना आपको है। अब नेक्स्ट चलते हैं लेकर के रिफ्लेक्सिव, सॉरी ट्रांजिटिव प्रूफ करें। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए का जो रिलेशन बी के साथ है वही आपको मान लेना बी का सी के साथ। आप यहाँ पे इसको ऐसे फर्स्ट नंबर कर सकते थे, आप इजी होगा समझने के लिए। थर्ड केस आप ले लेते हैं हम लोग कि ए बी का रिलेशन दिया हुआ है सी डी के साथ। क्या दिया हुआ है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हम लोग। ये दिया हुआ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब ऐसा ही आपको मानना है फिलहाल, अभी मान लें जहां से इंड वहीं पे स्टार्ट करना है। लेट सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो रिलेशन कैसा बताया गया कि फर्स्ट का संबंध आपका लास्ट के साथ होता है, यानी कि आपका हो जाएगा सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस कितना होगा ई हो जाएगा। तो अब करना क्या है, दोनों साइड बिल्कुल आप जोड़ दीजिए। आपको दिखाना क्या है कि ए बी का संबंध किसके साथ, ई एफ के साथ, और ट्रांजिटिव आपका होगा। तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, इधर हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। कुछ काटता तो काट दीजिए। देखिए आपके पहले तब का सी के सी कटिंग हो रहा है आपको, और आपका देखिए डी से आपका डी कटिंग हो रहा है। रिजल्ट कितना आपको आ गया, ए प्लस एफ इक्वल टू क्या बी प्लस सी, या फिर इसको बी प्लस ए बी का संबंध आपका होना चाहिए ई एफ के साथ, ठीक है। तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आ गया। इसको अगर हम इस फॉर्मेट में लिखें तो कैसे लिखें, कि देखिए कैसे लिखे हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट का संबंध लास्ट के साथ, यानी कि जो शुरू में ए है वो फर्स्ट को फर्स्ट में रखिए आप, और जिससे आप जोड़ते हैं लास्ट में, यानी जिसमें प्लस दिया गया है, देखिए ए प्लस डी है ना, सी और एफ को प्लस किए हैं, यहाँ पर ए प्लस एफ कर रहे हैं, तो एफ कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। तो एफ को इधर लिखना आपको है, इस ब्रैकेट में एफ को लिखना है। और बी प्लस सी है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी यहाँ आ जाएगा, और रिलेशन किसके साथ हो जाएगा आपका, ये हो गया ई और एफ। अब करके उल्टा देखिए आप, अगर आपको ए बी का संबंध सी डी के साथ दिया हुआ है तो आप कहते हैं कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो अगर आपको उल्टा पूछेगा ए बी का संबंध ए एफ के साथ क्या संबंध होगा, तो आप कहिएगा सर ए प्लस एफ इक्वल टू क्या होगा बी प्लस सी। बिल्कुल आपका आ चुका है, उल्टा लिख लिया। मैंने पहले ही कहा कि ये संबंध इसके साथ है, और हमने मान लिया कि सी डी ई एफ का संबंध है, तो अगर ए बी और ई एफ का रिलेशन निकल जाएगा तो हम कह देंगे वो संबंध क्या आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव। और जब ये तीनों चीज हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव सैमेट्रिक हो गया,
तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस आर इज इक्विवेलेंस। हो गया, काम खत्म। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब एक यूनिक क्वेश्चन देते हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो, क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया है। ज्यादा क्वेश्चन इसे रहता नहीं, से सिंगल क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपको। एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, एक्स वाई के बीच में, सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि राम इज वाइफ ऑफ, सॉरी, सीता इज वाइफ ऑफ राम। ऐसा क्वेश्चन पूछा, कैसे जवाब दीजिएगा? इसमें शो करने का है आपको टेस्ट whether it is reflexive, symmetric and transitive। ये टेस्ट करना है। कोई रिलेशन दिया हुआ x इज वाइफ ऑफ y, आपको टेस्ट करना है या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, आपको टेस्ट करना है। तो पहला टेस्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया मैंने कि सेकंड एलिमेंट को चेंज कर देना। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x इज वाइफ, अगर y के बदले x कर देंगे तो x इज वाइफ ऑफ x। ये संभव है क्या? कोई खुद की अपनी पत्नी कैसे हो सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स x नॉट रिलेटेड टू क्या, x, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड पार्ट, अब आते हैं सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक में क्या लिखा हुआ है, x इज वाइफ ऑफ y। सिमेट्रिक कहता है पलट दीजिए, तो y इज वाइफ ऑफ x, ये संभव ही नहीं है। बट y इज, क्या y कैन नॉट बी, y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x। इट मीन्स x का रिलेशन तो y के साथ है, बट y का रिलेशन जो है आपको x के साथ नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। तीसरा ट्रांजिटिव, x का रिलेशन है x इज वाइफ ऑफ y। क्वेश्चन यहां पर है कि x और y का संबंध दिया है कि x वाइफ ऑफ y, आपको सेम ऐसा ही संबंध मानना है।
लेट y इज वाइफ ऑफ z। अच्छा बताइए कि अगर x y की वाइफ है तो y तो यहाँ पे मेल हो जाएगा, तो मेल कैसे किसी का वाइफ हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज y इज मेल। तो जब आपका नेक्स्ट रिलेशन पता ही नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है, वैसे क्या आपको मान लेना है, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। जब ये पता चल जाता है कि एक्स वाई की वाइफ है, वाई जेड की वाइफ, तब प्रूफ करना पड़ता है हमको एक्स जेड की वाइफ है, बस सेकंड संबंध बन ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा उठता है, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। वहां मान लेंगे ट्रांजिटिव। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इसी को कि क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप कहते हैं कि नहीं है, क्योंकि देखिए शुरू में दो इक्वल आपको नहीं थे, तीसरा से क्या मतलब था? कोई शुरू में कह देते कि आपका नहीं है, ट्रांजिटिव है, एक से कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रिलेशन से था, इससे अधिक क्वेश्चन में है नहीं और ना पूछा नहीं जाता है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं फंक्शन की ओर। फंक्शन से एक क्वेश्चन जो खास कर पूछा जाता है 1 और ऑन टू पर, इकलौता क्वेश्चन वही पूछा ही जाता है, नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए चलिए अब आते हैं हम लोग फंक्शन की ओर। तो फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में जिसमें क्वेश्चन पढ़ना हम लोग को कि 1 ऑन टू इनटू के बारे में क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरा पढ़ना आपको फंक्शन और फंक्शन गॉफ फॉग के बारे में पढ़ना है। और तीसरा इन्हें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और तीसरा आपको पढ़ना है इनवर्स फंक्शन के बारे में। 3 पार्ट बनाएंगे इसको हम लोग फंक्शन को। तो पहला पार्ट आपका जो है वो ये है, पहले हल्का सा फंक्शन के बारे में जान ले हम लोग। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। मान लीजिए ए और बी 2 सेट आपको दे दिया गया, ए में आपने 1 2 3 लेगा, यहाँ पर ए बी सी डी जो लिखना आप लिखिए। 1 का इमेज ए के साथ बन रहा है, 2 बी 3 ऐसे बन रहा है। तो ये जो एक एलिमेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोड डोमेन कहते हैं, सॉरी इसको डोमेन कहते हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। और ये जो बी का एलिमेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोड डोमेन कहते हैं। और इसमें जो आपको जितना दिखाई पड़ रहा है कि 1 का ए 2 का ये जितना एरो मार्क दिखाई पड़ रहा है, ये तीनों क्या कहलाएगा, आपका इमेज कहलाएगा। इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज भी कहते हैं हम लोग। और डोमेन को हम लोग क्या कहते हैं, प्री इमेज भी कहते हैं हम लोग। इस प्रकार से अगर देखा जाए रफली इसमें, तो अगर आपको यहाँ पर डोमेन के बारे में पूछा जाएगा तो डोमेन कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद कोड डोमेन के बारे में अगर पूछा जाएगा आपसे, बताइएगा ए बी सी और बी, जो बी का पूरा एलिमेंट कोड डोमेन कहलाएगा आपको। रेंज या आपका इमेज, ये क्या लिखा जाएगा, जिसमें एरो मार्क दिखाई पड़ रहे हैं कि ए बी सी। तो डोमेन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्री इमेज भी कहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये आपको हो गया इस प्रकार से। तो इसमें फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, फंक्शन ये कहता है जितना आपको यहाँ पर एलिमेंट है फर्स्ट सेट में, उस सारे एलिमेंट का कहीं न कहीं इमेज बनना चाहिए, बिम तो फंक्शन होगा। मान लीजिए आप सपोज कि यहाँ कुछ एलिमेंट लिख दें यहाँ पे हम एस, इसका इमेज दिखाई कहीं नहीं पड़ रहा है, तो वो फंक्शन, वो रिलेशन तो हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो सकता है। तो पहला इसका डिफिनेशन होता है फंक्शन का होता है कि फर्स्ट सेट का जितना एलिमेंट सबका इमेज कुछ ना कुछ बनना चाहिए। दूसरा इसमें और क्या होता है कि एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं बन सकता, यानी कि 1 का इमेज ए और 1 का इमेज बी नहीं बन सकता है। हाँ, लेकिन एक से अधिक एलिमेंट का एक इमेज बन सकता है, यानी कि 1 का इमेज वो ए
और 2 का इमेज ए बन सकता है। ये सब चीज आपका फंक्शन में काम करेगा। अब यहाँ पर आपको जाना है मेन चीज है को 1 1 और ऑन टू के बारे में। कितना जान लीजिए 1 1 के बारे में। 1 1 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं। इसमें स्पष्ट 1 1 एक का इमेज एक बनेगा। सपोज कीजिएगा आपको एक सेट यहाँ पर ए लिया गया और दूसरा आपका यहाँ बी है, कोई फंक्शन बीच में रिलेशन दिया गया है। ये मान लीजिए 1 2 3 मान लीजिए, इधर आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू दिया हुआ। तो 1 का इमेज x के साथ, 2 का y के साथ, 3 का w के साथ। तो जब एक ऑब्जेक्ट का इमेज इक्वलता इमेज बनेगा दूसरे साइड में, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो 1 1 कहलाएगा। भले कोई इधर इमेज छूट जाए उससे कोई मतलब आपको नहीं है। अब 1 1 ये हो गया। दूसरा आपको होता है मेनी 1। मेनी 1 में क्या होता है, मान लीजिए -1 1 दिया है, -2 2 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ये -1 1 का कोई फंक्शन अगर f(x)² दिया होगा, इसका 1 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 2 -2 का 4 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं, उसका इमेज का एक बन रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनी 1 कहते हैं। मेनी 1 को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं। हालांकि पढ़े हुए हम मतलब यहाँ रफली बता देते हैं आपको, सर्जेक्टिव कहते हैं। और नहीं, मेनी 1 सर्जेक्टिव नहीं, ये इसको ऑन टू को कहते हैं। इसको सिर्फ मेनी 1 ही कहा जाता है, ये कुछ नहीं होता है। अब रही बात इसकी ऑन टू, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है, मान एक सेट यहाँ पर ले लीजिए आप, 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ पे आप 4 6 ले लीजिए, यानी 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6। तो कहिए सर ये तो मेरा 1 1 बन रहा है, बिल्कुल 1 1 बन रहा है। ऑन टू में क्या होता है कि जो आपका इमेज बन रहा है, यानी जो आपका कोड डोमेन पहले से दिया हुआ है, वही आपको क्या रेंज के बराबर हो जाएगा। तब क्या कहिएगा आपका, वो आपको ऑन टू हो जाएगा। और ऑन टू को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सर्जेक्टिव कहते हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि जब 1 1 और ऑन टू दोनों मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। तो क्वेश्चन दे, इस पे देखा जाए कैसा क्वेश्चन पूछता है। इस पे है चलिए क्वेश्चन लेते हैं इस पर, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा, डाउट क्लियर आपका हो जाएगा। लेट f सच दैट n क्रॉस n, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये n क्रॉस n का मतलब होगा पहला आपका डोमेन, दूसरा आपका कोड डोमेन आपको दिया गया है, n क्रॉस n है। बी डिफाइंड ऑन x, बी डिफाइंड बाय fx equal to 2x, show that f is 1 1 but not on 2। आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन आपका है वो 1 1 था बट ऑन 2 नहीं है। इसका सिंपल तरीके से बताना आपको है। एक सेट आप यहाँ पे ले लीजिएगा, कोई बॉक्स पहले बना लीजिएगा, इसको ए मान लीजिए और दूसरे बॉक्स को आप बी मान लीजिए। और शुरू में क्वेश्चन कह दिया कि आपका जो डोमेन आपका वही नेचुरल नंबर रहेगा और कोड डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए fx इक्वल टू 2x है, फंक्शन है डाल दीजिए यहाँ पर fx इक्वल टू 2x। नेचुरल नंबर ऑलरेडी आप 1 2 3 लीजिएगा। अगर यहाँ पे 1 डालते हैं तो f1 का वैल्यू कितना आपका 2 हो जाएगा, 1 का इमेज 2 बना। 2 डालते हैं 2 2 जा 4 हो जाएगा आपको। 3 डालेंगे कितना आपका 6 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 सबका इकलौता इमेज बन रहा है, तो 1 1 तो प्रूफ आपका कैसे हो गया। लैंग्वेज में क्या लिखना है, सिंस each elements of A has
इट्स यूनिक इमेज, मतलब इसका डिफरेंट इमेज है, यूनिक किसी मैच नहीं कर रहा है, यूनिक इमेज इन बी, सो इट इज 1 1। पहला प्रूफ हो गया। इसे ज्यादा कुछ लिखना आपको है ही नहीं, याद रखिएगा, जितना ही सबको सेम लिखना आपको है। अब मैंने आपको ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू पर मैंने क्या कहा, ऑन टू तब होता है जब इसका जो कोड डोमेन होगा उसके रेंज के बराबर होगा। आप यहां पर देखिए तो हियर कोड डोमेन इक्वल टू, कोड डोमेन कितना नेचुरल नंबर दिया गया है, ये आपका नेचुरल नंबर है जिसको 1 2 3 लगातार कर सकते हैं, और आपका जो रेंज है यानी आपका ये कितना आपका हो गया 1 2 डॉट 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 हो गया आपको, और रेंज आपका जो है वो 2 4 6 है। तो देखिए रेंज में आपको 1 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आपको, मेरे को आपको ऑड नंबर आ ही नहीं रहा है, तब कह सकते हैं ना यहाँ पर आपका जो कोड डोमेन हो गया नॉट इक्वल टू क्या हो गया रेंज, सो इट इज क्या नॉट ऑन टू। हो गया प्रूफ पहला आपका। एक तरीका और देखिए, ऑन 1 1 सेम रहेगा, एक तरीका और देखिए ऑन टू प्रूफ करने का, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो वो देख लीजिएगा, ऑन वही तरीका आपको बाद में काम भी देगा। ऑन टू में क्या आपको होगा, आपको जो फंक्शन दिया उसको y मान लीजिए, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x, और यहां से आपको x का वैल्यूशन हमेशा में निकाल लेना, तो y बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कहते हैं x एलिमेंट, और ये मेरा क्या y का एलिमेंट दिया हुआ याद रखिएगा, तो ये x है और ये f है, मतलब ये y, fx मींस क्या होता है y होता है, ये आपका y दिया हुआ है, तो y भी का नेचुरल नंबर है और x नेचुरल नंबर है, आप यहाँ y का मान डालिए, तो y इक्वल टू मान लीजिए 1 डाल देते हैं, तो 1 आपका नेचुरल नंबर बिलोंग करता है बिल्कुल, तो अगर y यहाँ 1 देंगे तो x कितना आपका हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता है। कहाँ मैच किया आपको, क्वेश्चन था यही ना, अगर ये दोनों नेचुरल नंबर आपको आ जाता तो कहते हैं हाँ मेरा काम चल, सपोज कीजिए यहाँ पे डालते y का मान 2 डालते, 2 बाय 2 x1 मैच करता आपको, लेकिन एक एग्जाम्पल है, ये सारा एग्जाम्पल मैच करना चाहिए, बट यही देखते हैं आपके जब y का मान 1 डालते हैं, x मेरा हाफ यानी कि नेचुरल नंबर के बराबर नहीं हो गया, यहीं पे यही लेंगे सेम लिख देंगे, इसका मतलब होता है कि कोड डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, कह देंगे सो इट इज नॉट क्या ऑन टू। इतना ही करना आपको है, तो जो आपका अच्छा लगे वो काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम लोग। एक क्वेश्चन और लीजिए, लेट f such that r tends to r, इस पर डिफाइन हो रहा है fx कितना दिया आपको x स्क्वायर, क्वेश्चन पूछा गया है इज इट ऑन टू, कहता क्या ये ऑन टू है, आपको ये बताना आपको है। कैसे बनाएगा ऑन टू हम लोग, बिना डायग्राम बना सकते हैं हम लोग, तो क्या कर नियम बताया आपको, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको x का मान निकालना, तो x इक्वल टू कितना अंडर रूट y आपका हो जाएगा। अब आपको करना है यहाँ पे क्या, क्योंकि आपका देखिए जो आपका कोड डोमेन आपका क्या रियल नंबर है, अगर कोड डोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाएगा तो कह देंगे बिल्कुल क्या हाँ ये है। कैसे करेंगे, पहले यहाँ कुछ मान लीजिए आप, लेट y इक्वल टू सपोज ये 1 मानते हैं, तो 1 आपका क्या बिल्कुल है रियल नंबर आपका है, x इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 1, इनमें से 1 होगा,
ये भी क्या आपका रियल नंबर हो गया। तो मैच तो कर रहा बिल्कुल आपको। चलिए आगे और चलते हैं। y इक्वल टू -1 लेते हैं, तो -1 क्या आपका दिया गया है, आपका रियल नंबर है। तो x इक्वल टू अंडर रूट -1, तो -1 का नेगेटिव का रूट होता ही नहीं है, इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, ये आपका आई इमेजिनरी नंबर निकलता है जो कि रियल नंबर के बराबर नहीं है। तो जब आपको बराबर नहीं और फेल कर गया, ये कहने का मतलब ये हो गया आपका जो कोड डोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं हुआ। सो इट इज नॉट ऑन टू। नोट कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। इसमें बस यही चीज पूछा जाएगा, ऑन वन, ऑन टू, मैनी वन, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का, if such that r tends to r or fx equal to 3 minus 4x, so that f is बाइजेक्टिव। पहले बता चुके हैं बाइजेक्टिव मतलब क्या हो गया, 1 1 और ऑन टू दोनों आपका होगा। चलिए दिखा देते हैं इसको, डायग्राम से ले लेंगे। 1 1 के लिए सबसे आसान तरह का डायग्राम होता है, इसको a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी आपका बिलोंग टू रियल नंबर। बहुत लोग fx1 fx2 करके बनाते हैं, वहां का मिस्टेक आपको हो सकता है, वो काम नहीं कीजिएगा आप। अब यहाँ रियल नंबर लेना है आपका, जो रियल नंबर क्या होता है, जितना भी आपका रेशनल इरेशनल सब ले सकते हैं, जो मर्जी आप लीजिए। चलिए इसमें से कुछ नेगेटिव ले लिए, कुछ पॉजिटिव ले लिए, न्यूट्रल ले लिए, कुछ रूट का टर्म ले लिए, ये सब आप लेना तो ले लिए सारा नंबर हम यहाँ पे। अब हमको देखना है यहाँ पर इधर रिजल्ट, फंक्शन क्या दिया गया हमको, फंक्शन दिया गया 3 - 4x। तो -1 अगर यहाँ डालिएगा, रिजल्ट आपको यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, ये आपका माइनस प्लस पर आपका हो जाएगा 7। तो इसका इमेज बन गया 7 आपको। अगर यहाँ पर 1 डालिएगा तो 3 - 4 -1 हो जाएगा। 0 यहाँ पर डालेंगे तो कितना आपका 3 बन जाएगा। √3 यहाँ पर डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 - 4 √3 हो जाएगा, यानी कि सबका इमेज बन रहा है। और जब जानते हैं एक का बिल्कुल अलग अलग इमेज सबका बन रहा है, आपका ये क्या 1 1 हो जाएगा। सिंस each elements in A has, एक लैंग्वेज यूनिक जोड़ दीजिएगा, यूनिक इमेज इन B, so it is 1 1। ये हो गया क्लियर आपको। अब आते हैं हम लोग इसमें ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू के नियम क्या बताएं आपको। ऑन टू इससे पता नहीं, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा इसमें कौन सब दिखाई पड़ रहा है रियल नंबर आपको, तो ये सब तो कोड डोमेन बिल्कुल मैच कर रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा यहाँ करके देखिए क्या, अगर मैच कर, यहाँ मैच कर जाएगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कौन छूट रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल जब ले रहे हैं अपने मन से ले रहे हैं, अब कौन एग्जाम्पल छूट रहा है नहीं छूट रहा है, एग्जाम्पल तरफ फंस सकते हैं ऑन टू केस में। तो तरीका आपको आसान बताइए कीजिएगा। लेट y इक्वल टू fx इक्वल टू 3 - 4, और यहाँ से मैंने क्या कहा, x वैल्यूशन निकाल लीजिएगा। x इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - y/4। अब यहाँ पर चूंकि y आपका रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर y का डालिए, और x आपको रियल नंबर अगर आ गया तो बुझिएगा आपको ये ऑन टू हो जाएगा। तो चलिए y इक्वल टू हम सब डालते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, ये सब डालते हैं। y इक्वल पहले यहाँ पर -1 हम डालते हैं, बिल्कुल अब रियल नंबर आपका है। तो x कितना आपका हो जाएगा, तो -1 प्लस 4/4 कितना आपका 1 हो जाएगा, बिल्कुल रियल नंबर है, मैच कर गया। तो किसी एक एग्जाम्पल से नहीं, चूंकि रियल नंबर सबको टेस्ट करना आपको है। चलिए y इक्वल टू यहाँ पे 0 डाल देते हैं, ये भी आपका रियल नंबर है। 0 कितना आपका आंसर हो जाएगा 3/4, ये आपका रियल नंबर हो जाएगा। और एग्जाम्पल लीजिए,
y इक्वल टू मान लीजिए √2 ले लेते हैं जो कि रियल नंबर है, x इक्वल टू कितना होगा 3 माइनस √2/4, ये भी आपका रियल नंबर होगा। हम कुछ भी यहाँ पर ले रहे हैं y रियल नंबर में, आपका x भी क्या रियल नंबर आपको आ रहा है, इसका मतलब हर एक केस बता हमको चल रहा है कि जो कोडोमेन बिल्कुल रेंज के बराबर है। लैंग्वेज क्या लिख देंगे, दैट मीन्स कोडोमेन इक्वल टू रेंज, सो इट इज ऑन टू। और जब फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो वो क्या होगा, आपको बाइजेक्टिव हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो इट इज बाइजेक्टिव। ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा 1 1 ऑन टू से, इसको बनाइएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग पार्ट बी में चलते हैं, यानी कि इसका फंक्शन का बी पार्ट। अब ए को हटा के बी कर दीजिए इसको आप लोग। अब फंक्शन का बी पार्ट, इसमें क्या पढ़ना है आप लोग को, इसमें पढ़ना है आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में, बी पार्ट। इससे एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। यानी ए का रिलेशन बी के साथ है और फिर बी का फिर सी के साथ, इस प्रकार का आपको दिया गया था। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपका हो जाएगा, जिसको गॉफ से लिखते हैं, फॉग से लिखते हैं। तो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन द्वारा बनाते हैं आप लोग को, सबको समझ में आ जाएगा। सीधा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें, उसी से बता देंगे आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, लेट f इक्वल टू 1 2 1 2 2 3 4 5 और g इक्वल टू 2 3 3 5 2 3 3 5 और 5। ये दो फंक्शन आपको दिया हुआ है। आपको पूछा गया है कि इसका गॉफ, फाइंड गॉफ एंड फॉग। गॉफ होगा, फॉग होगा, FOF होता है, GOG होता है। आपको तरीका निकाल आना चाहिए, बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे इस पेपर इसमें निकाल लीजिए, पर इसमें कौन डोमेन किसका कौन रेंज है। हमने क्या कहा था, जो शुरुआती वाला एलिमेंट बिल्कुल डोमेन आपका हो जाएगा और बाद लाके आपका रेंज हो जाएगा। बिल्कुल बना, मतलब चूंकि 1 का 2 इमेज बन रहा है, 2 का 3 इमेज बन रहा है, 4 का 5 बन रहा है, तो 2 3 5 लास्ट में आपका क्या आपका रेंज आपका हो जाएगा। यहाँ पे कैसा ऐसे लिख दीजिए आप, डोमेन F। डोमेन F कितना आपका हो जाएगा 1 2 4 फर्स्ट एलिमेंट, और फिर आपका रेंज F कितना आपका हो जाएगा 2 3 5। इसी प्रकार से डोमेन G लिखिएगा तो 2 3 5 और रेंज G लिखिएगा तो ये होगा 3 5 2, लेकिन 3 5 और 2 ही हो जाएगा। तो कहता है कि F का रेंज
अगर सबसेट होगा डोमेन के, यानी कि रेंज एफ सबसेट ऑफ किसका, डोमेन ऑफ किसका आपका होगा, जी का होगा, तब कहेंगे आपको यहां पर क्या होगा, गॉफ डिफाइन होगा। देखिए गॉफ डिफाइन कैसे होगा आपको होगा, तो लास्ट में क्या आपका एफ है, तो उल्टा पढ़िएगा, एफ का जो रेंज होगा उसका सारा एलिमेंट किसमें मिलेगा, जी के डोमेन में मिलेगा, है ना। डिफरेंस होता है सबसेट का, क्या होता है, ए का सारा एलिमेंट बी मिलेगा, इस प्रकार डिफाइन करते हैं हम लोग, तो सबसेट कहते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, एफ का सारा एलिमेंट किस में आपको, जी में आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो एफ का रेंज एफ कहाँ आपका, देखिए रेंज एफ आपका 235 है, वो सब किसमें मिलना चाहिए, तो जी का डोमेन में मिलना चाहिए। जी का डोमेन कहाँ, देखिए जी का डोमेन आपको यहाँ दिया 235, वही बात यहाँ पर लिख देंगे, सिंस रेंज एफ सबसेट ऑफ डोमेन जी, मतलब रेंज का सारा एलिमेंट किसमें मिलना चाहिए आपको, डोमेन ऑफ जी में मिलना चाहिए, तो कह देंगे इसका ए बी का क्या सबसेट आपको दिया गया है। तो रेंज एफ आपको 235 है, वो सबसेट किसका, डोमेन ऑफ जी क्यों है, तो डोमेन ऑफ बिल्कुल दोनों को सेम बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर होगा तो गॉफ इज क्या होगा, डिफाइंड। अब गॉफ डिफाइंड होगा तो गॉफ निकालेंगे कैसे हम लोग, तो निकालते हैं गॉफ, यहाँ पर एक्स लगा दीजिएगा, एक एक करके आपको निकालना है गॉफ एक्स। एक्स मतलब पहला आपको एफ का पहला मान कितना 1 डालना आपको, ये देखो लिखेंगे कैसे, GF1, ये आपका GF1, एफ में 1 का इमेज कितना बन रहा है, देखिए एफ में 1 का इमेज 2 बन रहा है, तो ब्रैकेट में कितना होगा G2। अब G2 का मतलब हो गया जी में 2 का कितना इमेज बन रहा है, तो जी में देखिए 2 का इमेज कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, आपका इसका आंसर कितना होगा, 3 आपका हो गया। फिर नेक्स्ट निकालिए आपको GOF, एफ का सेकेंड एलिमेंट लीजिए आप 2 लीजिएगा, तो ये होगा GF2। F2 का मतलब F में 2 का इमेज क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, ये आपका G3 हो जाएगा। G में 3 का इमेज क्या बन रहा है, देखिए 5 बन रहा है, 5 हो जाएगा। फिर एक और है आपको गॉफ 4 का लीजिए, गॉफ 4 यानी GF4, ये हो गया GF4, मतलब F में 4 का इमेज क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, और G में 5 का इमेज क्या बन रहा है, देखिए 2 बन रहा है, यानी आपका 1 का 3 हो गया, 2 का 5 हो गया, 4 का कितना आपका हो गया, ये 2 हो गया आपको। इसी बात को यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, गॉफ करके ऐसे लिख देंगे हम लोग, गॉफ इक्वल टू कितना बन गया आपको, 1 का 3, 1 3 2 5 4 2, ये आपका क्या हो गया, गॉफ निकल गया आपको, नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन इसमें और था, सॉरी एक क्वेश्चन तो फॉग था, फॉग बचा रह गया आपको, फॉग कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ देखिए लास्ट में कौन आपको लिखा हुआ, देखिए यहाँ देखिए गॉफ लिखा हुआ था, तो एफ यहाँ इसका आपको रेंज लेना है, तो गॉफ में जी का क्या लीजिएगा, रेंज लीजिएगा। जी का रेंज कितना, देखिए तो सेकेंड पार्ट अगर लेंगे, रेंज जी कितना, देखिए रेंज जी ये देखिए कितना आपका 352 है, 352 है। और फिर क्या लेना आपको, डोमेन जी उल्टा, तो शुरुआती वाले यानी कि आपको डोमेन, जो आपका फॉग ले रहे हैं तो डोमेन आपका एफ लेना पड़ेगा, तो एफ का डोमेन कितना आपका है, 124 है। देखिए मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है तो आप यहाँ लिखिएगा, सिंस रेंज जी नॉट सबसेट किसका, डोमेन ऑफ एफ के, सो फॉग इज नॉट डिफाइंड। अगर ये पहले टेस्ट कर लीजिएगा आपको आसान हो जाएगा, निकालने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो बस फालतू ऐसे बढ़ते जाइएगा, लास्ट में कहीं जाके मामला आपका फंस जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। शुरू में कर लीजिएगा तो क्या आपको डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अगर यहाँ आपको फॉग डिफाइन करना है, याद रखना अंत लास्ट अगर फॉग के बारे में बात कर रहे हैं तो जी का क्या करना है, आपको रेंज लेना है। जी का रेंज जो है उसका सारा एलिमेंट किसे मिलना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ मिलना चाहिए। तो आपको जब डिफाइन होगा तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसको लिख लीजिए। एक दो क्वेश्चन और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है।
इसका ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब, जी एक्स इक्वल टू x टू दी पावर 1/3, फाइंड फॉग एंड GOF। ये कहा गया आपको क्वेश्चन में, गॉफ और फॉग निकालना है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? जो यहाँ पर कुछ डोमेन आपको निकालना जा सकता है नहीं, सीधे कह रहा है वो गॉफ और फॉग निकालिए, इसका मतलब वो डिफाइन बिल्कुल ऑलरेडी हो रहा है, इन्हें झूठ मूठ का टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। कैसे लिखेंगे वो देखिए। पहले अगर आपको फॉग निकालना तो पहले यहाँ पर एक्स लिख दीजिएगा। सर का क्या लिखने बता, एफ बाहर में रह जाएगा, जो बात है वो अंदर में आपको हो जाएगा। ये हो गया एफ जी एक्स। तो जी एक्स कितना आपको दिया उसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर x पावर 1/3 हो गया। अब एफ एक्स 1/3 हो गया। यहाँ पर देखिए आप फंक्शन एफ को आपको एफ से कंपेयर करना आपको। एफ एक्स है, ये कैसे कन्वर्ट हुआ है? तो एफ एक्स जब भी आगे जाएगा तो पहले वो 8 आएगा। यहाँ भी एफ ऑफ समथिंग, एफ का फंक्शन दिया गया है, पहले आपको बाहर में कितना आपको 8 आएगा। फिर कहता है ये जो अंदर का x है तो बाहर जाकर पावर पे 3 आ जाएगा। अंदर में यहाँ पे कितना x पर पावर 1/3 है, x 1/3 पे कितना पावर आ जाएगा 3। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या किया, एफ जी एक्स, एफ लिख दिए, जी एक्स का मान डाल दिए। अब फंक्शन एफ को एफ से कंपेयर कर रहे हैं। ये जो एक्स आपस आगे जाके कैसे ये बिहेव कर रहा है, आगे चल के पहले वो 8 लाता है, पहले यहाँ पर 8 ला दिया मैंने, फिर जाकर वो एक्स आगे जाता है पावर 3 ले आता है। तो जितना यहाँ पे था एक्स पर उसको अंदर ले गए, पावर 3 कर दिए। इससे क्या होगा, 3 कट गया, आपका आंसर कितना आपका 8x हो गया। यानी आपका जो फॉग आपका 8x हो गया। अब गॉफ x निकालेंगे, यहाँ पर g कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे fx कर देंगे। अब यहाँ पे g लिखिए, fx है तो fx मान डालिए, fx दिया हुआ कितना आपको 8x क्यूब। अब इसको g से कंपेयर कीजिएगा तो g यहाँ x है, ये पूरा का पूरा टर्म जो x का काम याद है, पूरा x का काम करता है आपको। ये कैसे बिहेव कर रहा है, तो कह रहा है कि ये टर्म बिल्कुल बाहर आएगा, यानी कि जितना ये बाहर आएगा, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया। उसके ऊपर कितना 1/3 पावर रहेगा, ये 1/3 है। तो 8 को आप कह सकते हैं 2 का क्यूब, या 3 से दोनों कट जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इसमें हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड फॉग 7। आपको ये निकालने कह रहा है, फॉग 7। आपको 7 तो नहीं था, आपको सीधे फॉग FOG फॉग निकालना, यानी कि आपको FOGX, बाद में x मान 7 पुट कर देंगे हम लोग। तो f ऑफ g कैसे निकाल लिखने बताए, पहले f लिख, जो पहले लिखा जाएगा और बाद में बिल्कुल ब्रैकेट में आ जाएगा। ये हो गया gx। अब f यहाँ हो गया, अंदर में gx आ गया, तो gx का मान डाल दीजिए, तो ये आपको x माइनस 7 हो गया।
अब एफ को कंपेयर किससे करना, एक्स से करना है। हमने क्या बताया कि एफ को एक्स, देखिए एफ का जो एक्स कैसे बिहेव कर रहा है, कहता एफ का जो एक्स है वो बाहर जाएगा अपने खुद ब खुद। तो यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, पूरा काम एक्स से कर रहा है। तो ये खुद ब खुद पहले कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। फिर जाकर तुम्हें प्लस कितना आपका 7 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 7 कर दो, ये कट जाएगा। तो आपका आंसर आपका एक्स आपका आ गया। ये एफ ओ जी फॉग एक्स एक्स हो गया। आपको एफ ओ जी अगर 7 निकालना होगा तो इसका कितना आपका आंसर आएगा, आपका 7 आपका आंसर आ जाएगा। ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, नोट कर लीजिए सब लोग। अब एक क्वेश्चन जो कि रेयर कभी कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन जान लीजिए, इनवर्स फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेयर केस में हमेशा तो नहीं पूछा जाता है, बट रेयर कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, छोड़ना नहीं है उस चीज को। अब तीसरा पार्ट चलेगा इसका आपको फंक्शन का, इनवर्स ऑफ फंक्शन। से मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन लिखते हैं, तो x इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, एफ इनवर्स y हो जाएगा। यानी एफ इनवर्स y का जो मान होगा किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा। एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या, x आपका हो जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो कीजिए फंक्शन क्या इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल का मतलब होता है वो फंक्शन की क्या करना है आपको, वन वन, जो फंक्शन वन वन और ऑन टू बाइजेक्टिव होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेबल कहते हैं। देखिएगा 1 1 प्लस ऑन टू, इसको क्या हम लोग कहते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। और तब पूछेगा इसका इन्वर्स क्या होगा, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा स्पष्ट क्लियर इसमें। Let f such that r tends to r be defined by fx equal to 3x plus 2 so that f is invertible, find f inverse। फाइंड एफ इनवर्स, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम रेयर पूछा जाता है, बस एक जान लीजिए क्वेश्चन क्या दिक्कत है। पहला क्वेश्चन कहा कि शो की इन्वर्टेबल है, मैंने क्या लिख दिया, इन्वर्टेबल मतलब आपको 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। तो उधर पहले बताएं आपको 1 1 और ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग बाइजेक्टिव। तो क्या करेंगे, पहले एक बॉक्स बना लेंगे पहले से हम लोग, और ये आपको रियल नंबर दिया हुआ है, बी है, ये भी कितना आपका होगा, ये आपका रियल नंबर हो जाएगा आपको। और फंक्शन क्या उसको यहाँ पे लिख दीजिए 3x प्लस 2। अब रियल नंबर तो मैंने कहा कि भाई कुछ नेगेटिव पॉजिटिव 0, कुछ रेशनल नंबर कुछ इरेशनल नंबर, सब नंबर ले लिए मैंने यहाँ पे। ये आपका रेशनल इरेशनल 0 सब आपको आ गया। अगर -1 डालेंगे इसका कितना आपका आंसर आ जाएगा, -3 प्लस 2 कितना होगा, -1। 1 डालेंगे तो कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। जी डालेंगे कितना आपका 2 हो जाएगा। √3 अगर देंगे तो 3√3 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये पे देख रहे हैं आपको क्या है, सारे फंक्शन का जितना एलिमेंट मैंने लिया इधर सबका अपना अपना इमेज बनता चला, कोई रिपीट कहीं नहीं कर रहा है। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस each elements in A has unique image in B,
सो इट इज 1 1। ये तो पहला स्पष्ट हो गया। अब ऑन टू दिखाना है तो ऑन टू की क्या बताएं आपको, यहां से नहीं कहा जा सकता है कि इसका सारा कोडोमेन का रेंज मैच, क्योंकि एग्जांपल कौन ले रहे हैं कौन नहीं ले रहे हैं मुश्किल हो जाएगा। बोलिए हमारे एग्जांपल को आपका क्या नियम बताया, लेट वाई इक्वल टू, यहाँ मान लीजिए का बात आपको काम भी देगा, देखिए यही काम करना आपको है। लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x+2। आपको यहाँ x का मान निकालना है, कितना होगा y -2/3 होगा। अब करना क्या बताया आपको यहाँ पर, तो y का मान आपको डालना है बारी बारी से, और देखना अगर रियल नंबर लेना है तो x रियल आपको होना चाहिए। तो y का मान हमेशा क्या कहना, रेशनल लेना हो इरेशनल, दोनों नंबर आपको लेना है। चलिए पहले 0 लेते हैं, तो y ये आपको 0 रियल नंबर हो गया, x कितना हो जाएगा -2/3, बिल्कुल रियल नंबर है ये। अगर y इक्वल टू मान लो कि √3 लेते हैं, रियल नंबर है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 - 2/3 भी क्या रियल नंबर हो जाएगा। इस प्रकार जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल ले लीजिए आप। y इक्वल टू मान लीजिए -2 लेते हैं, रियल नंबर है, तो x इक्वल टू कितना आपको हो जाएगा, तो -2 तो -6 + 2 कितना होगा -4। देखिए हर हाल में क्या आपको रियल नंबर आपको आ रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है मैंने। देखिए रेशनल भी लिए, इरेशनल भी लिए, 0 भी ले लिए, आपको कोई नंबर बचा नहीं आपको लेने के लिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दैट मीन्स कोडोमेन इक्वल टू क्या, रेंज। सो इट इज ऑन टू, तो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। अब लास्ट लाइन यहाँ पर क्या लिखना हमको है, अब यहाँ पर लिखना हमको है सिंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू सो इट इज इनवर्टेबल। पहला प्रूफ हो गया। फिर का एफ इनवर्स निकालना है, बस इसी का आपको सहारा लेना आपको। x इक्वल टू एफ इनवर्स y, आप देखें यहाँ पर आप x इक्वल टू कितना निकाले हुए हैं y -2/3, तो x किसके बराबर होता है, तो f इनवर्स y के बराबर होता है। f इनवर्स y इक्वल टू y -2/3, इसलिए f इनवर्स x करेंगे तो कितना इसका आंसर हो जाएगा x -2/3। ये क्वेश्चन आपको हो गया इनवर्स का। इस टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर पूछिएगा तो बना दीजिएगा। ये हो गया एक क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा इस प्रकार को देख लीजिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देने के लिए अगर कोई फंक्शन आपको इस प्रकार दिया हुआ है इमेज में, आपको क्वेश्चन 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3 1 और पूछेगा इसका आपको f इनवर्स क्या होगा। क्या पूछेगा आपको f इनवर्स क्या होगा, चलो पलट दीजिएगा। जो 1 2 इसका कितना में हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, 2 1 का आपका 1 2 हो जाएगा, 3 1 का कितना आपका 1 3 हो जाएगा। ये आपका इनवर्स फंक्शन क्वेश्चन दिया गया था, तो नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपका फंक्शन भी आपका इंड हो गया। अब एक बच्चा आपका बाइनरी ऑपरेशन में छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव खास कर, या फिर 2 मार्क्स का, उसको देख लेते हैं हम लोग। लास्ट आपका टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन।
ऑपरेशन मतलब क्या होता है? दो से तीसरे का प्रोडक्शन। और बाइनरी का मतलब हो जाता है कि जिस सेट से आपने दो एलिमेंट लिया उसका रिजल्ट अगर वो भी उसी एलिमेंट उसी सेट से, सपोज कीजिए मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर लिया 1 और 2, इसका प्रोडक्ट अगर करेंगे तो रिजल्ट कितना है आपको 2 हो जाएगा। या फिर दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 2 कितना 3 होगा, वो भी आपका क्या पॉजिटिव इंटीजर है। तो जिस सेट से मैंने दो एलिमेंट लिया उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी अगर उसी सेट से है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसमें जानना आपको एक चीज है, क्या है? एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है खास करके, उसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक सेट ए इक्वल टू आपको 1 और 2 दे दिया, पूछेगा कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। करना आपको यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको ए का ए से क्रॉस करा देना आपको, यानी कि 1 2 और 1 2। रिजल्ट कितना आपका होगा 1 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा और 2 2 हो जाएगा। आपको करना क्या है, पहले आपको नंबर ऑफ ए, यहाँ पे ए निकाल लेना आपको। नंबर ऑफ ए यानी ए में कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट है। फिर नंबर ऑफ ए क्रॉस आपको ए निकालना है, ए क्रॉस ए के कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 है, वो निकाल लीजिएगा। तो आपका नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ ए पावर नंबर ए क्रॉस ए। तो नंबर ऑफ ए कितना आपका 2 है और नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना आपका 4 है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 16। फिर क्वेश्चन नोट, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ऐसे एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है 2 मार्क्स का, वो सिर्फ जान लीजिए, बाकी क्वेश्चन पूछता है इससे ज्यादा है नहीं आपको। क्वेश्चन इस टाइप का रहता है आपको, इफ ए स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, यानी आपको जो एलिमेंट लेना आप नेचुरल नंबर ही लेना आपको है। डिफाइंड बाय, ये मेन करता है डिफाइन कैसे होता है, डिफाइंड बाय ए स्टार बी, यहाँ सिंबल कुछ दिया रहेगा, जो सिंबल दिया रहेगा ए स्टार बी इक्वल टू, इसका मीनिंग आपका हो गया ए टू दी पावर बी, ये आपको रिलेशन का। तब कहा गया फाइंड, क्या फाइंड करने का आपको, पहला फाइंड करने का 2 स्टार 3, सेकेंड का 3 स्टार 2, ये आपको निकालने का। बस बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसका और बहुत इजी इसका आंसर इसका होता है। कैसे बनाइए क्वेश्चन को आप लोग, आपको देखना यहाँ रीजन क्या आपको दिया, ए स्टार बी का रहा ए टू द पावर बी होगा, आपको निकालने का रहा 2 स्टार 3, तो जहां ए वहां 2 है और जहां बी वहां 3 है, इससे वैसे कन्वर्ट कर दीजिए आप। ए के प्लेस पर आपको ए आ जाएगा तो 2 के प्लेस पर क्या आ गया 2 आ जाएगा, बी पावर में आ जाएगा तो 3 पावर में, नहीं कि 2 पावर कितना 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आपको 8 हो जाएगा पहला। और दूसरा आपको है कि 3 स्टार 2 है, तो जो ए है वो बेस बनता है तो 3 कितना आपका बेस बन जाएगा, और जो बी है पावर बन जाता है, यहाँ 2 बी है क्या पावर बन जाएगा। हो गया क्वेश्चन, ये पूछा जाता है इसमें आपको।
इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये था आपका आज आप लोग का टॉपिक एंड हो गया। आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा बैठ के। और चूंकि समय बहुत कम रह गया है, अभी कुछ और क्वेश्चन का अगर कुछ हमको लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह अगर हमें लगेगा तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में करके डाल दूंगा आपको। और आप लोग तैयारी करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना मैंने बताया बेसिक्स पूरा उसे फोकस करना आप लोग को। और आप लोग का ये एग्जामिनेशन बहुत अच्छा रहे। मैं ये ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे जाए और आप लोग जब एग्जाम दे के आवें तो हम आप लोग मैसेज करें कि सर आपने जो बताया था हमारे लिए बहुत यूजफुल रहा। तो डिफरेंट रूप से तैयारी बढ़िया से कीजिएगा। 80% मैंने पहले भी कहा है, 80% प्रॉब्लम बिल्कुल सेम टू सेम वही रहेंगे जो मैं बता रहा हूँ। सेम क्वेश्चन मतलब कि सेम क्वेश्चन नहीं, सेम टाइप के प्रॉब्लम रहेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जम के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जूनियर्स को बताइए कि नेक्स्ट अगर वो फिर 12 में जाएंगे, अगर वो ऐसे बच्चे होंगे तो 11th का वीडियो कोर्स, उनका 11th फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स देखेंगे वो, फिर 12 जब वो जाएंगे उसके लिए मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।